हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ योर टीचर अर्चना। और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का नया टॉपिक जो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज जो हम टर्म्स पढ़ेंगे इस टॉपिक में वो है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, रेट और अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टर्म्स एक्चुअल में होते क्या हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, तो बी को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो उसने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड ए से कुछ पैसे ऐसे बोरो कर लेता हूँ। मान लीजिए कि उसको 100 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो बी ने ए से बोला कि प्लीज़ मुझे 100 रुपीज़ दे दो, मैं 1 साल बाद तुम्हें वो वापस कर दूँगा। तो ए ने सोचा कि चलो अगर मैं इससे थोड़ा ज़्यादा पैसे लूँ 1 साल के लिए तो मेरे को और फ़ायदा हो जाएगा। तो उसने सोचा ठीक है कि मैं इस बी को 100 रुपीज़ दे देता हूँ और बोलता हूँ कि 1 ईयर पे मुझे इतना % और दे। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे और चाहिए। तो ए ने उसको दिए 100 रुपीज़ और उसने बोला कि मुझे 10 रुपीज़ 1 ईयर के लिए और देना। ठीक है, मीन्स 10% और देना मुझे। अगर अब तुम मुझे 1 ईयर बाद वापस करोगे तो मुझे 100 रुपीज़ पे 10% और देना। तो बी ने कहा ठीक है। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हुई। अब मैं बताती हूँ कि ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई। अब यहाँ पे ये जो 100 रुपीज़ था जो ए ने बी को दिया था, तो उसको कहा जाता है प्रिंसिपल। ठीक है, कितने टाइम के लिए उसने अमाउंट दिया था? उसने 1 ईयर के लिए दिया था, तो ये होता है हमारा टाइम पीरियड, या फिर टाइम भी बोल सकते हैं आप इसको। और उसने 10% एक्स्ट्रा मांगा था 100 रुपीज़ में, तो ये क्या होता है? इसको बोला जाता है रेट। ठीक है, अब 1 ईयर के बाद बी ने कितना पे किया ए को, वो होता है टोटल अमाउंट। ठीक है, तो उसने कितना पे किया? 100 प्लस 10 रुपीज़, तो कितना हो गया? 110। ये होता है टोटल अमाउंट। ठीक है, इसको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, अब देखिए बच्चों, उसने 10% रेट पे दिया, उसने एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ पे किया, तो ये उसने क्या दिया? ये उसने इंटरेस्ट दिया। मीन्स उसने 100 रुपये उसका रखा था, तो उसने 1 साल के बाद उसको 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया। ए को 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो जो ये इंटरेस्ट होता है ये 2 टाइप के होते हैं। इसको 2 टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताती हूँ। देखिए बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है कि जो ओरिजिनल प्रिंसिपल जो होता है, जो लोन दिया गया है, वो जितने भी टाइम के लिए दिया गया है उस पर एक ही रेट पे इंटरेस्ट लगेगा। मतलब अगर 5 इयर्स के लिए 100 रुपीज़ बी ने लिया होता, तो उसको हर 5 साल में 100 का 10% पर ईयर उसको देना पड़ता। तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तो इसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट किया जाता है S.I, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए अमाउंट जो होता है वो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट लगने के बाद? अमाउंट जो हो जाता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है,
ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल अमाउंट जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक जो अमाउंट को पे किया जाता है, ठीक है। और प्रिंसिपल को हिंदी में बोला जाता है मूलधन, इंटरेस्ट होता है ब्याज, और रेट होता है दर, और सिंपल इंटरेस्ट को बोलेंगे साधारण ब्याज, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जो होता है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए बच्चों, टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो टाइम जो है वो हमेशा ईयर में कैलकुलेट किया जाता है, ईयरली कैलकुलेट होता है, ठीक है। अगर कोई अमाउंट जो है वो 2 ईयर्स के लिए दिया गया है तो टी हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा 2। 1 ईयर के लिए दिया गया है तो 1, सिंपल। और अगर मान लीजिए मंथ्स में दिया गया है, जैसे कि 7 मंथ्स के लिए कोई अमाउंट जो है वो बोरो किया गया है, तो 7 मंथ्स के लिए अगर है तो पहले इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा 7/12। अब देखिए, अगर डेज़ में दिया है, मान लीजिए 55 डेज़ के लिए कोई अमाउंट जो है वो बोरो किया गया है, तो डेज़ को कन्वर्ट करने के लिए इसको 365 डेज से डिवाइड करेंगे। मीन्स 55 डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज, ठीक। तो ये हो जाएगा 11/73, ठीक है। तो यहाँ टी आ जाएगा 11/73 ईयर्स, ठीक है, ये भी ईयर्स में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा बच्चों कि हमेशा जो भी टाइम पीरियड दिया गया हो उसको फर्स्ट हमें ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और अगर डेज़ आपको दिए गए हैं तो उसको हमेशा 365 से ही आपको डिवाइड करना है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, हमेशा 365 डेज से ही उसको डिवाइड किया जाता है ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए, हमारा पहला एग्जांपल है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3500 फॉर 9 मंथ्स एट 5% पर एनम। पहले हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे जो ₹3500 है वो है P मीन्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹3500। टाइम दिया गया है वो है 9 मंथ्स, 9 मंथ्स है तो अब हमको पहले इसको, अब हमें इसको 9 मंथ्स है तो इसको ईयर में कन्वर्ट करना होगा। क्या बताया था मैंने, डिवाइडेड बाय 12, 3 3 जा 3 4 जा मीन्स 3/4 ईयर आएगा इसका। और 5% पर एनम का रेट है उसका, तो रेट क्या हो गया 5%, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था, सिंपल इंटरेस्ट का यही फॉर्मूला था ना, P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल कितना है 3500 इंटू 5% रेट है, टाइम है 3/4 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे,
इसका आंसर आएगा 131.25। ठीक है, मीन्स हमारा कितना रुपीज़ का इंटरेस्ट आया, 131.25। वो जो है इंटरेस्ट देगा 3/4 ईयर्स के टाइम पीरियड में। अब अगर हमें अमाउंट कैलकुलेट करना हो कि टोटल अमाउंट उसने इतने टाइम में कितना जो है वापस किया, तो उसका क्या फॉर्मूला था, क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 3500 प्लस हम इसमें ₹131.25 ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 3631.25। ठीक है, मतलब 3/4 ईयर्स के बाद जो अमाउंट टोटल पे किया गया है वो है 3631.25 रुपीज़। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए, ये तो इजी था। अगर हमारे पास, अभी मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ जिसमें टाइम पीरियड जो है वो डेज़ के बजाय डेट वाइज दिया गया है, तो क्या करेंगे आप, चलिए वो भी देख लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ बच्चों जिसमें टाइम पीरियड क्या है, जनवरी 15 से और जून 30 तक। ठीक है, सेम ईयर में, किसी ईयर में एक है पर्सन, उसको जनवरी 15 से जून 30 तक का कुछ अमाउंट जो है वो दिया गया है किसी रेट पर। तो पहले हम देखें कि टाइम पीरियड अगर डेट वाइज दिया गया हो तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले तो इसको हमको डेज़ में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए जनवरी से लेकर जून तक मैं मंथ्स लिखती हूँ। पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, जनवरी में 15 डेज़ हो गए। ठीक, फरवरी में उसको हो गए 28 डेज़, क्यों 28 डेज़ होते हैं। मार्च में हो गए 31 डेज़, अप्रैल में 30 डेज़, मई में 31 डेज़ और जून में 30 जून तक देना है, तो 30 डेज़। ठीक है, अब हम इन सारे जो डेज़ हैं इनको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा टोटल आएगा 155 डेज़। ठीक है, अब जो डेज़ आया है, अब हमको क्या करना होगा, इसको ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो जब हम 155 डेज़ को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 365 से, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 31/73। ठीक है, समझ में आ गया कि हमारे पास अगर डेट या मंथ वाइज दिया है तो हम उसको ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट तो थोड़ा सिंपल है, इजी है। अब नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए बच्चों, जो बैंक्स हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन लोन देती हैं, लोगों को बोरो देती हैं, जैसे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट पे लोन नहीं देती हैं। वो किस पे देती हैं, वो देती हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। बैंक भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही वर्क करता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है पहले हम वो देखते हैं। देखिए बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट मैंने क्या बताया था आपको कि हर ईयर जो रेट होता है वो सेम रहेगा, मतलब जो ओरिजिनल अमाउंट है, मतलब जो प्रिंसिपल है उस पर सेम रेट आपको रिटर्न करना होता है पर ईयर। ठीक है, अगर 100 पे 10% रेट है तो हर ईयर उसको 10 रुपीज़ ही एक्स्ट्रा देने हैं। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, उसके लिए मैं फिर से ए और बी की जो स्टोरी का एग्जांपल लिया था, मैं फिर से वही लेती हूँ। इस बार क्या हुआ बच्चों कि बी ने 2 ईयर्स के लिए ए से 100 रुपीज़ लिया।
ठीक है, बोरो किया उसने 100 रुपीज़, और इस बार उसको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने अमाउंट लिया हुआ है। इस बार भी 10% इंटरेस्ट रेट पे ही उसने मनी बोरो की है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें प्रिंसिपल क्या होगा। इसमें भी प्रिंसिपल होगा ₹100, उसने 100 रुपीज़ लिया है ओरिजिनल अमाउंट। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड है 2 इयर्स, तो 2 होगा। रेट क्या होगा इंटरेस्ट का, वो भी 10% है, ठीक है। मगर अब देखिए, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होता है उसमें 10% ऐड किया जाएगा फर्स्ट ईयर में, और नेक्स्ट ईयर के लिए जो टोटल अमाउंट आया है फर्स्ट ईयर का विद इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल बन जाता है। फिर उसको कैलकुलेट किया जाता है दूसरे ईयर के लिए। फिर अगर थर्ड ईयर के लिए भी हमें कैलकुलेट करना है तो सेकेंड ईयर पे जो टोटल अमाउंट आया है फाइनली वो प्रिंसिपल बन जाता है थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। कंफ्यूजिंग है, चलिए मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन का क्या मीनिंग हुआ, क्वेश्चन का मतलब है कि 8,000 रुपीज़ जो है वो हमारा प्रिंसिपल है, उसमें 5% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लग रहा है। 2 years के लिए वो अमाउंट दिया गया है, और वो जो अमाउंट है वो कंपाउंडेड एनुअली मीन्स उस पर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है पर ईयर, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, पी है हमारा 8,000, ठीक है। रेट क्या है, रेट है 5%, और टी इसमें फर्स्ट ईयर के लिए 1 लेंगे, सेकेंड ईयर के लिए भी 1 लेंगे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट ईयर के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए बच्चों इसमें पहले सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, P इंटू R इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 8,000, रेट हो जाएगा 5, टाइम हमारा फर्स्ट ईयर के लिए 1 ही रहेगा, अपॉन 100 कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ₹400, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट आया उसको अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट में हम ऐड कर दे तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा फर्स्ट ईयर के बाद कितना हमारा हमने अमाउंट पे किया, टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था हमारा 8,000 रुपीज़, इंटरेस्ट आया हमारा 400, यानी कि टोटल अमाउंट आया ₹8400, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए मीन सेकेंड ईयर के लिए जो 8400 आया टोटल अमाउंट, ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। इस बार P क्या हो जाएगा 8400 इंटू 5 इंटू 1, सेकेंड ईयर के लिए भी टाइम पीरियड 1 ईयर ही है, और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ₹420, ठीक। अब टोटल अमाउंट सेकेंड ईयर के बाद जो है वो कितना हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर किया था, टोटल अमाउंट हो जाएगा P प्लस I प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इस बार प्रिंसिपल कितना है 8,400, इंटरेस्ट कितना आया 420, इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा 0288, ठीक है। तो ये हमारा आ गया
टोटल अमाउंट। अब हम बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो हमारा जो लास्ट में मीन्स आफ्टर सेकेंड ईयर जो अमाउंट आया है, ये वाला अमाउंट प्लस जो हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल था, मीन्स जो हमने शुरू में जो बोरो लिया गया है, जो हमारा शुरू का मूलधन है वो क्या है, अमाउंट है 8820 माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या था 8000। जब इसको माइनस करेंगे तो रुपीज़ 820 आएगा, विच मीन्स कि जो ये 820 रुपीज़ है ये 8000 रुपीज़ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है 2 साल के लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों, ये तो हमने 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बहुत इजीली हमने जो है कैलकुलेट कर लिया। बट अगर टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो, मीन्स 10 इयर्स के लिए हो या 20 इयर्स के लिए हो, तो क्या हम हर 10 टाइम्स या 20 टाइम्स ऐसे ही कैलकुलेट करते रहेंगे? तब तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, मीन्स हम कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए उसके लिए बच्चों एक फार्मूला है, ये है कि किसी टाइम पीरियड के बाद में अगर हमें अमाउंट निकालना हो तो उसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, यहाँ P क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, n जो है वो हमारा है टाइम, कितना है, टाइम पीरियड। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6400 फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली एट 15/2% पर एनम। ठीक है, कोई अमाउंट है 6400 रुपीज़ का, उसको 2 years के लिए इंटरेस्ट पे दिया गया है और इंटरेस्ट रेट क्या है 15/2%, और इस पर जो रेट लग रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, उसके लिए पहले हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का क्या फॉर्मूला था, P 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक, यहाँ प्रिंसिपल क्या है 6400, रेट क्या है 15/2 × 100, और टाइम क्या है, टाइम है 2 years। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6400 ये हो जाएगा 200, 15/200 और स्क्वायर है मीन्स 200, 15/200 दो बार करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 43/40, 43/40। ठीक है, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएगा, 4 16 4 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा ₹7396। ठीक है, ये हमारा टोटल अमाउंट आफ्टर 2 years आया। अब हम देखें कि इन 2 years में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा, या 2 years के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा एक्चुअल में लगा कितना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमारा जो अमाउंट है उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारा अमाउंट आया है उससे हम ओरिजिनल जो हमारा प्रिंसिपल है उसको माइनस करेंगे। अमाउंट आ रहा है हमारा 7396 माइनस 6400, तो ये हो जाएगा 969। ठीक है, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years जो 6400 पे लगा वो लगा 996 रुपीज़ का। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ जिसमें हर ईयर पे
इंटरेस्ट रेट जो होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो डिफरेंट होगा। मीन्स फर्स्ट ईयर में कुछ और रेट होगा, सेकेंड ईयर में कुछ और रेट होगा। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है और उसमें है कि फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट रेट लगा है 5%, ठीक है, और सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट रेट लग रहा है 6%, और टाइम पीरियड क्या है 2 इयर्स, और हर ईयर में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसमें अमाउंट हो जाएगा P1 प्लस R1/100 एंड 1 प्लस R2/100, ठीक है। मीन्स जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहेगा, और R1 मीन्स फर्स्ट ईयर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है तो 5/100, और सेकेंड ईयर में लग रहा है 6% तो 6/100, ठीक है। देखिए बच्चों, ये आपने जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है वो ईयरली पढ़ा है, मीन्स एनुअली वो कंपाउंडेड हो रहा है। अगर ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो या फिर ये इंटरेस्ट कंपाउंडेड हो क्वार्टरली, तो उसके लिए क्या करेंगे। जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है तो P हमारा रहता है सेम P, हाफ ईयरली की बात हो रही है तो रेट हो जाएगा R/2%, ठीक है, रेट भी आधा हो जाएगा। और हमारा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा 2.5 ईयर्स। मीन्स n क्या है, n अगर हम 1 ईयर के लिए बात कर रहे हैं तो 2 × 1 होके कितने हाफ ईयर्स हो जाएंगे, 2 हाफ ईयर्स, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, इसलिए हम 2 लेंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा अमाउंट का, हमारा अमाउंट का फॉर्मूला बनेगा P1 प्लस R/2 × 100 की पावर 2n, ठीक है। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ और बोलूँ कि कोई अमाउंट है, मान लीजिए P है वो 100 रुपीज़ है, सॉरी 1000 रुपीज़ है, और R हमारा दिया है 10%, और हमें जो टाइम पीरियड दिया गया है वो है 1:1/2 ईयर्स, मीन्स 1.5 ईयर्स। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, तो हमें 1 ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा। अमाउंट का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, अमाउंट हो जाएगा हमारा 1000 10/2 × 100। अब देखिए 1.5 ईयर्स में, 1.5 ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स होंगे, 3 हाफ ईयर्स होंगे ना, तो 3 n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अब हो जाएगा 1000 21/20, 3 है तो 3 टाइम्स इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अभी मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ। चलिए अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट जब क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है। तब P हमारा P रहेगा, R हो जाएगा R/4%। क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। हमारा टाइम हो जाएगा 4n क्वार्टर्स, ठीक है। मीन्स अगर 1 ईयर के बारे में बात हो रही है तो n अगर हमारा 1 है, मतलब 1 ईयर के लिए बात हो रही है, तो n हमारा क्या हो जाएगा, 1 × 4 हो जाएगा 4, ठीक है। n हमारा हो जाएगा 4 क्वार्टर्स। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही हम ले तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, उसमें अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा P अंदर हो जाएगा 1 प्लस R/4 × 100,
और अगर 1 ईयर के लिए बात हो रही है तो उसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 4, हमारा p कितना है ऊपर वाले एग्जाम्पल में 1000, 1 + 10/4 की पावर 4 × 100 की पावर 4। ठीक है बच्चों, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है, तो होपफुली आप ये घर पे कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ मैं अपना वीडियो वाइंड अप करती हूँ। होपफुली आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप घर पे खूब प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।